Good morning, dear students. Today we will read chapter 12 of Social Studies, Healthy Living. Role of instruments and machines in our life. What we are talking about? We are talking about healthy living and the role of instruments and machines. So let's start the chapter. Today the living of people is different from the old days. Yes, we also know this. The living of people is different. Now the living of people. आजकल जो हम लोगों की लाइफ है वो पुराने लोगों से जो ओल्ड डेज में होते थे, लाइक हमारे जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे या उनके भी ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. Their lifestyles and food habits are different from the earlier conditions. Now they have become more conscious about their health. पहले लोग क्या होते थे, वो कॉन्शियस नहीं थे अपनी हेल्थ को लेकर. वो कोई एक्सरसाइज लाइक ऐसा नहीं था, जो उनको मिलता था खाने के लिए वो खा लेते थे. अब क्या होता है, अब हम वी आर वेरी कॉन्शियस कि नहीं, ज़्यादा शुगर नहीं खानी, ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना या वॉक करनी है. तो वी आर मोर कॉन्शियस नाउ. पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ. They take nutritious food, exercise daily and take precautions against diseases. Modern education, advancement in medicines and new technologies have made the life of people more protect and healthy. किस किस की वजह से ये चेंजेस आए हैं? पहले लोग पढ़ते नहीं थे, उन्हें एजुकेशन ने हमें बताया है कि एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और एडवांस मेडिसिन आ गई हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी लाइफ क्या हो गई है, मोर हेल्दी. Let's understand about the latest developments in medical fields which have improved the health condition of human beings. किस तरह से मेडिकल साइंस ने लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट किया है, we will talk about this in this chapter. So the first is instruments and machines. The first is instruments and machines. The first one is clinical and digital thermometer. आपके पास भी होगा ना, घर में होता है फीवर टेम्परेचर देखने के लिए, डॉक्टर के पास भी होता है. तो टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉट फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स. हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, सारा टाइम एक सा नहीं रहता है. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री सेल्सियस Fahrenheit. So what is the normal temperature? This is very important. Celsius में we will say 37 degree Celsius and in Fahrenheit you can say 98.6 degree Fahrenheit. When body temperature increases above the normal temperature, the body is said to have fever. कैसे पता चलता है, डॉक्टर कैसे कहते हैं कि फीवर है, मम्मा कैसे कहती हैं, जब आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है. सपोज 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है और आपको आ रहा है 38, 39, दैट मीन्स यू आर हैविंग फीवर. और 98.6 होता है नॉर्मल, लेकिन जो आपका डिजिटल थर्मामीटर है या थर्मामीटर में आपको कितना शो हो रहा है, आपको शो हो रहा है 99 और 100, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ हैविंग फीवर. इन द एंशिएंट टाइम्स वी यूज़ द गेस द टेम्परेचर ईदर बाय टचिंग द बॉडी और बाय फीलिंग द पल्स. पहले थर्मामीटर नहीं होता था. पहले कैसे पता चलता था कि आपको फीवर है? आप या तो बॉडी को टच करते थे कि वार्म लग रही है, गर्म लग रही है, या फिर क्या देखते थे, पल्स रेट देखते थे, मतलब कि पल्स रेट कितना चल रहा है आपका. Now we have clinical and digital thermometer. On clinical thermometer there is a scale printed on a scale between 95 degree Fahrenheit to 110 degree Fahrenheit. देखो, here it is two types of thermometer, digital and clinical. Clear? इसमें क्या होता है, इसमें एक स्केल होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 95 डिग्री Fahrenheit to 110 डिग्री Fahrenheit. The mercury in the clinical thermometer expands when it gets heated. वो एक्सपैंड हो जाती है मरकरी जो जब वो हीट होती है, एंड गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और बॉडी का टेम्परेचर देती है. क्लियर? वेयर एज डिजिटल थर्मामीटर वर्क ड्यू टू सेंसर्स एंड देयर इज़ अ डिजिटल रीड आउट टू डिस्प्ले द टेम्परेचर. जो क्लिनिकल होता है थर्मामीटर, जो मतलब ये नॉर्मल थर्मामीटर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक मरकरी होती है जो जब उसको माउथ में रखा जाता है या बॉडी से टच किया जाता है तो मरकरी हीट हो जाती है और उससे वो रेस करता है टेम्परेचर, पता चल जाता है कितना है. और जो डिजिटल होता है वो सेंसर होता है, उसमें वो बॉडी को टच होने से हमारा टेम्परेचर बताता है. एग्जैक्ट आइडिया ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपरली. अब सपोज़ हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें फीवर हो रहा है लेकिन वो थर्मामीटर में नहीं आता, तो डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करते हैं, देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप. द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू फाइंड आउट द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स एंड हार्ट. आपने देखा होगा ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं आप जोर जोर से ब्रीथ करो, सांस लो, तो उससे क्या होता है, लंग्स पंप आउट करते हैं. तो जो स्टेथोस्कोप है उससे हमारे लंग्स का और हार्ट का फंक्शन पता चलता है. इट वॉज डिवेलप्ड बाय डॉक्टर रेनी लेनिक.
Once he noticed that two children were sitting at the ends of a long hollow log of wood. One was whispering through it and the other was listening. क्या हुआ कि एक होलो लॉग था, ठीक है, होलो मतलब वो खोखला, और दोनों दो बच्चे बैठे हुए थे दोनों एंड्स पर, एक इधर बैठा हुआ था एक इधर बैठा हुआ था, और दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे ऐसे, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, दे वर विस्परिंग. एक बोल रहा था और दूसरा सुन रहा था. रेने कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर गेम. ही enquired from them. The children told him that even the whispering can be easily heard through this hollow log. उन्होंने बोला कि whispering भी आराम से सुनाई देती है जब हम धीरे से बात करते हैं इस hollow log से. He thought about it. He rolled a paper to make a hollow tube and placed it on the chest of a patient. अब उन्होंने जब ऐसा सुना तो उन्होंने एक पेपर लिया, उसको रोल किया और पेशेंट की चेस्ट पर रखा. He was able to hear the heartbeats and the sound. Next page. Sound created by the air in the lungs. तो उसने क्या सुना कि जो लंग्स में एयर आ रही है उसकी आवाज़ मुझे इससे सुनाई दे रही है. This observation and practice finally lead to the invention of the stethoscope. Now it is used by every doctor throughout the world. अब पूरी दुनिया में, पूरे संसार में डॉक्टर्स इस स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं. तो आपको समझ आया कि कैसे इसका इन्वेंशन हुआ था, हाउ इट वॉज इन्वेंटेड. थर्ड इज माइक्रोस्कोप. As here it is microscope. So why we use microscope? The invention of the microscope has an interesting story. इसके पीछे भी एक interesting story है. About 400 years ago, the owner of a spectacle shop, spectacle means जो specs होते हैं, चश्मा हम लगाते हैं, happened to keep two lenses one behind the other. उसने दो लेंस लिए और एक दूसरे के पीछे उसको रख दिया. It was an incident. He looked through these lenses. He saw a fly in a जायंट साइज़. क्या देखा उसने कि एक फ्लाई थी, फ्लाई मीन्स जैसे मक्खी होती है, और वो जायंट साइज़ की लग रही थी, मतलब इतनी बड़ी दिखने लगी ऐसे लेंस पर लेंस रखने से, देखने से. क्लियर. ही देन द आइडिया हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. तो उससे उसको एक आइडिया आया, उसने क्या बनाया, उसने एक टॉय बनाया जिसको नेम दिया फ्ली ग्लास. इट बिकम पॉपुलर इन यूरोप. Now Galileo, an Italian scientist, also learned about it. उसने भी इसके बारे में सुना. He also made this instrument but named it microscope. उन्होंने इसका नेम क्या रखा, माइक्रोस्कोप. Things looked very big through the microscope. तो माइक्रोस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं कि उसमें जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, वो बहुत बड़ी दिखती हैं. Now very powerful microscopes have been developed. अब बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप डेवलप हो गए हैं. तो किसने किया, गैलीलियो ने. माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया, गैलीलियो. One scientist discovered the drop of water had 100 of disease causing germs. जो एक ड्रॉप होती है ना पानी की, इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें 100 डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं. एक जर्म मतलब इतने सारे जर्म्स होते हैं कि आपको 100 डिजीज हो सकती हैं इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में. वैन ही viewed it under a microscope. जब उस कैसे पता चला उसको, जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा. The microscope helped in the identification of different types of germs. Many techniques and medicines were developed to treat the disease caused by the harmful germs. जब हमें ये पता चला कि इतने सारे जर्म्स होते हैं तो उनसे होने वाली जो डिजीज़ हैं उनके बारे में भी हम साइंटिस्ट ने मेडिसिन्स प्रिपेयर की. Nowadays, microscopes are widely used by the doctors for examining urine, stool, blood, sputum, etc. Urine, as you know, stool test होता है, potty test, ठीक है, and sputum जो बलगम आती है. The result of examination help them to treat the patient in a proper way. Many types of instruments have been invented and developed in different countries of the world. Some of them are X-ray machines. और कौन सी machines develop हुई हैं, X-ray machines, ultrasound machines and CT scanners. Laser beams are now used in surgery. तो सर्जरी में अब क्या होता है कि लेज़र बीम से ही ऑपरेशन हो जाता है. कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कट नहीं करना पड़ता उस पार्ट को, लेज़र बीम से ही हो जाता है. X-ray machines were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen in 1896. We use X-rays to locate features in the body. Echocardiography ECG, जिसको क्या बोलते हैं ECG, and echoelectrography EEG are used to monitor the function of heart and brain respectively. ECG हार्ट के लिए होती है और EEG ब्रेन के लिए होती है. Now what about modern treatment? The discovery of new instruments and medicines helped man against illness. The discovery of quinine helped to eradicate. आपने सुना होगा ना, आजकल बहुत चल रही है वाली मेडिसिन, जैसे कोविड-19 आया है, ठीक है, तो किसके लिए यूज़ होता है इसका, मलेरिया. यूकेलिप्टस कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा.
And the discovery of antibiotics like penicillin controlled many bacterial diseases like tuberculosis. Tuberculosis एक बीमारी होती है जिसे TB बोला जाता है, तो उसके लिए क्या दिया जाता है? पेनिसिलिन दिया जाता है. It was discovered by Sir Alexander Fleming. In ancient time, thousands of people used to die because of these deadly diseases. Clear? So this was the chapter. A chapter is left. 2 more pages are there. But first, you read about these. Watch the video carefully. Okay. Have a nice day.